एफओएमसी मीटिंग पे गोल्ड का क्या मूव होगा ये कोई भी नहीं बता रहा। इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स पे बात होगी कि गोल्ड का मूव एफओएमसी के ऊपर क्या हो सकता है। लास्ट टाइम जब एफओएमसी की मीटिंग हुई थी तो उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट था वो उसकी प्रेडिक्शन सेम की थी और वो सेम ही आया था, लेकिन फिर भी गोल्ड ने इतना मूव किया था। उसका रीजन क्या था? उसका मेन रीजन उस मंथ का सीपीआई डाटा था जो कि बहुत ज्यादा आया था। सीपीआई डाटा, एनएफपी डाटा, इन्हीं डाटा की मदद से इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है। और उसका एक और रीजन था डॉट प्लॉट। अब डॉट प्लॉट क्या होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये फेड वॉच टूल है, ये सीएमई ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है, सीएमई की वेबसाइट के ऊपर। इसमें बताया जाता है कि कितने चांसेस हैं रेट कट होने के या रेट स्टेबल होने के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 68% लोग जो हैं वो सेम रेट के फेवर में हैं और ऑलमोस्ट 31% लोग कह रहे हैं कि रेट हाइक हो सकता है। इट मींस के ज्यादा चांसेस जो हैं वो रेट इस बार स्टेबल रहने के हैं। और ये डॉट प्लॉट है। डॉट प्लॉट क्या होता है? ये भी सीएमई की ग्रुप की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। सीएमई शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का ऑफिशियल ये जो है वेबसाइट है, वहां पे ये अवेलेबल है। डॉट प्लॉट का मतलब होता है कि कितने मेंबर रेट कट के हक में है और कितने मेंबर रेट हाइक के हक में है। लास्ट टाइम जब एफओएमसी की मीटिंग हुई थी तो इस डॉट प्लॉट की वजह से मूव आया था। सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आने की वजह से, ज्यादा आने की वजह से ज्यादा लोग जो थे, ये आप देख सकते हैं ये ब्लू वाली डॉट, ज्यादातर लोग रेट हाइक के फेवर में थे, जिसकी वजह से फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेकर गोल्ड के अंदर एक आपको शार्प सेल की मूव नजर आई थी। ये डॉट प्लॉट साल में सिर्फ 4 दफा रिलीज होते हैं जो कि मेंबर्स की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि रेट हाइक करनी है या रेट कट करना है या रेट स्टेबल रखना है। ये मैंने एआई को पूछा है कि कितनी दफा रिलीज होता है तो उसने हमें मंथ्स भी बता दिए, ये आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं। और ये जून के अंदर जो रिलीज हुई थी, जून के अंदर जो रिलीज हुई थी उसकी वजह से, डॉट प्लॉट की वजह से जो थी वो लास्ट मूव आई थी हमारी गोल्ड के अंदर सेल की बहुत शार्प। और नेक्स्ट डॉट प्लॉट कब आएगा? वो सितंबर में आएगा। इन सब चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें ये चीज समझने को मिलती है कि नेक्स्ट मूव एफओएमसी पे गोल्ड क्या कर सकता है। अब जब हम इस सब डाटा को कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस मंथ का जो हमारा सीपीआई का डाटा आया है वो नेगेटिव आया है, जो कि दिखाता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है। और सीपीआई डाटा कम होने की वजह से, क्योंकि लास्ट टाइम सीपीआई डाटा ज्यादा आया था तो उन्होंने रेट हाइक के बारे में बात की थी। इस बार सीपीआई डाटा कम आया है, इनफैक्ट के नेगेटिव आया है। और जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी रेट स्टेबल रहने के हैं, तो मे बी के रेट कट के चांसेस इंक्रीज हो। प्रेडिक्शन तो लास्ट टाइम भी सेम थी कि रेट कट जो है वो स्टेबल रहेंगे, लेकिन डॉट प्लॉट की वजह से मूव आया था। ठीक है, अब क्योंकि नेक्स्ट डॉट प्लॉट जो है वो सितंबर में है और रेट जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेशन स्टेबल की है और ये स्टेबल ही आएंगे, लेकिन क्या गोल्ड पे मूव आएगी या नहीं आएगी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब क्योंकि डॉट प्लॉट जो है वो नेक्स्ट सितंबर में रिलीज होगा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि या तो गोल्ड के ऊपर कोई मूव नहीं आएगी, वो एक विक मार लेगा, या गोल्ड के अंदर इतनी मूव नहीं देखने को मिलेगी जिस तरह हमें जून में देखने को मिली थी। उसका रीजंस जो है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर मूव गोल्ड में आई तो वो बाय साइड की आएगी मूव। अगर मूव आई तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मूव इतनी नहीं आएगी। मूव कब आएगी? जब इसकी स्पीच आएगी। रेट के डिसीजन के आधे घंटे के बाद स्पीच होती है, जिसके अंदर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। और वैसे भी न्यूज के अंदर ट्रेड करना या इस टाइम में ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है और ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। आज के दिन में गोल्ड का जो मोमेंटम था वो बेरिश था, वो मैंने अपनी लर्निंग कम्युनिटी में बता दिया था ऑलरेडी। और जो इस टाइम ट्रेंड है गोल्ड का वो भी बेरिश है। ये एक अच्छा एरिया है सेल करने के लिए। अगर इस एरिया में मार्केट आती है तो मैं यहाँ से लाजमी सेल करूंगा। ये देखें कम्युनिटी के अंदर मैंने आज सुबह ही बता दिया था कि जो मार्केट का मोमेंटम है वो सेल का है, तो हमें सेल देखनी चाहिए। ठीक है, और ये मैं सबसे पहले अपडेट यहीं पे दे रहा हूँ। जो वीडियो में मैंने जोन दी है आज की वो भी मैंने पहले यहाँ पे बताए हैं, यानी कि यहाँ पे जो मेरी कम्युनिटी है इसके अंदर सबसे पहले अपडेट्स आती हैं और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे।